वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि वैवाहिक बंधन जो है मरम्मत से परे है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 साल से अलग रह रहे जोड़े को तलाक दिया। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जहां लंबे समय तक लगातार अलगाव होता है वहां वैवाहिक बंधन मरम्मत से परे है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीला बंसल कृष्णा की पीठ हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 13 सेक्शन 13 के सबसेक्शन के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के आदेश दिनांक 14/2/2019 द्वारा खारिज कर दिया गया। इस मामले में याचिकाकर्ता, अपीलकर्ता और प्रतिवादी पत्नी ने शादी कर ली। अपीलकर्ता पति ने अपनी याचिका में दावा किया था कि शादी के तुरंत बाद प्रतिवादी ने ठीक से व्यवहार नहीं किया। वह नियमित रूप से लड़ती थी और परिवार के सभी सदस्यों को कुत्ते कहकर गालियां देती थी और वह परिवार की सभी महिलाओं, उसकी मां और अन्य महिलाओं को कुतिया कहकर भी संबोधित करती थी। पीठ ने भी भगत बनाम डी भगत के मामले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम 1956 के सेक्शन 13 इसके सबसेक्शन में मानसिक क्रूरता को मोटे तौर पर उस आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूसरे पर आघात करता है। एक पक्ष को ऐसी मानसिक पीड़ा होगी और जिससे उस पक्ष के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना असंभव हो जाए। दूसरे शब्दों में मानसिक क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि पार्टियों से उचित रूप से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सके। हाई कोर्ट ने कहा कि यह चुनौती के अधीन नहीं है कि सीआरपी की धारा 107 और 151 के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाए। पार्टियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस स्टेशन किसी के भी घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है। यह मानसिक उत्पीड़न और आघात का एक स्रोत है। हर बार उसे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि उसके सिर पर लटकी हुई डेमोक्लस तलवार की तरह। ना जाने कब किसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता उसके परिवार को आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए सब कुछ किया था। झूठे आरोप लगाना और पुलिस स्टेशन में बुलाए जाने के लिए लगातार धमकी ऐसे कृत्य किए हैं जो मानसिक संतुलन और क्रूरता के सभी कृत्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। पीठ ने कहा कि दोनों पक्ष 2007 से यानी 17 साल की अवधि से एक साथ नहीं रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक लगातार अलगाव ही तलाक का आधार है। हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्य रूप से गलती पर आधारित तलाक का कानून टूटी हुई शादी से निपटने के लिए अपर्याप्त है। दोष सिद्धांत के तहत अपराध सिद्ध करना होगा। तलाक अदालतों की मानवीय विवाह के ठोस उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं क्योंकि वे विवाह संस्थान को बदनाम करते हैं। हम मुख्य रूप से इस पर विचार से प्रभावित हुए हैं कि एक बार जब शादी टूट गई और मरम्मत संभव नहीं हो सकी तो कानून के लिए इस तथ्य पर ध्यान न देना होगा अवास्तविक होगा और यह समाज के लिए हानिकारक और पार्टियों के लिए हानिकारक होगा। इसमें पीठ ने कहा कि जहां लंबे समय तक लगातार अलगाव रहा है वहां यह काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि वैवाहिक बंधन मरम्मत से परे है। विवाह एक कल्पना बन जाता है, हालांकि इसे कानूनी बंधन का समर्थन प्राप्त है। ऐसे मामलों में कानून के उस बंधन को तोड़ने से इनकार करने से विवाह की पवित्रता कायम नहीं होती। इसके विपरीत यह पार्टियों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान दर्शाता है। फैमिली कोर्ट को यह सोचना चाहिए था कि इस तरह के विवाह का संरक्षण पूरी तरह से अव्यवहारिक है जो प्रभावी नहीं रह गया है और यह पक्षों के लिए दुख का एक बड़ा स्रोत होगा। फैमिली कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर मानवीय समस्या का उचित समाधान किया जा सकता है। मौजूदा मामले में तलाक की डिक्री ना देना दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी होगा। अन्यथा दोनों पक्षों के लिए आशा की किरण हो सकती है कि लंबे समय बीतने के बाद तलाक की डिक्री प्राप्त करने के बाद दोनों पक्ष मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से शांत हो सकते हैं और जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष 17 साल से अलग रह रहे हैं। पार्टियों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है और इतना लंबा अलगाव बढ़ गया है और झूठे आरोप, पुलिस रिपोर्ट और आपराधिक
मुकदमा मानसिक क्रूरता का स्रोत बन गया है और इन रिश्ते को जारी रखने का कोई आग्रह केवल दोनों पक्षों पर या अधिक क्रूरता पैदा करेगा। पार्टियों के बीच वैवाहिक कलह चरम पर पहुंच गई है और जहां पार्टियों के बीच विश्वास, समझ और प्यार पूरी तरह से खत्म हो गया है। पार्टियों से अब एक दूसरे के साथ रहने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती है। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील स्वीकार कर ली। केस का जो शीर्षक है कुलविंदर सिंह गहलोत बनाम परमीला है। बेंच है जस्टिस सुरेश कुमार कैट और नीना बंसल कृष्णा की। केस नंबर है MAT APPCFC 144/2019। अपीलकर्ता के वकील है रंजीत कुमार दुबे और पीयूष गोयल। तो फ्रेंड्स, ये था इसका अपडेट्स। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।